देखो री, यह नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। बर्छी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बरकाता है। शाम की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का यह जख्म जिगर कभी सूख ही नहीं सकता। वह सदा हरा रहता है और उसकी पल पल की कसर ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करती है। गोपियों के हृदय में यह घाव बहुत गहरा था। बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सांवरे के वैद्य बनकर आने पर भी यह अच्छा नहीं होता। श्याम सुंदर के दर्शन से यह और भी बढ़ जाता है, परंतु अदर्शन कभी सुहाता नहीं। एकमात्र वही वैद्य हैं, परंतु वैद्य घाव बढ़ाते हैं। ऐसे वैद्य हैं ये, घटाते नहीं। इस घाव के बढ़ने में ही सुख है। इसीलिए घाव से कराना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमा भक्ति में भक्त और भगवान के संबंध का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि गोपी में ऐसी क्या विशेषता है जो भगवान ने उनसे रास किया। तो बंधुओं, भगवान ये स्वयं बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत सेवी निधारी मन वाणी शरीर को जीता हुआ, सदा वैराग्य को धारण करने वाला, निरंतर ध्यान परायण, दृढ़ धारणा से अंतःकरण को वश में करके शब्द स्पर्श आदि विषय को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को छोड़कर ममता रहित शांत हो जाता है, तभी वह ब्रह्मपति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्नचित रहने वाला वह न किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है और सब प्राणियों में समभाव से भगवान को देखता है। तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे तत्वों को भली भांति जानता है कि मैं किस प्रभाव वाला हूँ। इसी पराभक्ति से मुझको तत्व से जानकर भक्त तदंतर ही मुझ में मिल जाता है। तो यदि ध्यान पूर्वक से देखा जाए तो गोपियों में उपर्युक्त सभी बातें पूर्ण रूप से थी। विशुद्ध बुद्धि का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि वे सदा बांके बिहारी में लगी रहे। बांके बिहारी मिलने के लिए एकांत सेवन, शरीर से ही नहीं मन से भी एकांत रहना, खान पान भूल जाना, मन वाणी शरीर को विषयों से खींचकर एकमात्र प्रीतम बांके बिहारी में लगाए रखना, घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में राग न रखना, निरंतर प्रीतम बांके बिहारी के ध्यान में संलग्न रहना, मन में बांके बिहारी के दृढ़ धारणा से अंतःकरण को श्याममय बनाए रखना, बांके बिहारी विषयक पदार्थों के सिवा अन्य सभी शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग देना, जगत की दृष्टि से किसी भी पदार्थ में राग द्वेष ना रखना, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परग्रह सबका बांके बिहारी में उत्सर्ग कर देना, घर द्वार ही नहीं स्वर्ग और मोक्ष में भी ममत्व ना रखना, चित्त को सदा बांके बिहारी के स्वरूप से समाहित रखकर जगत के विषयों से शांत रखना और बांके बिहारी को ब्रह्म रूप से पहचान कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना,
गोपियों के चरित्र में पद पद पर प्राप्त होता है। इसके सिवा उनका नित्य आनंदमयी होकर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक से रहित होना और सर्वत्र बांके बिहारी को सब प्राणियों में देखना भी प्रसिद्ध ही है। साधकों को दीर्घ काल के महान साधन से प्राप्त होने वाली ये गोपियों में स्वाभाविक बातें थीं। इसी से भगवान बांके बिहारी ने उन्हें अपना रहस्य खुलकर बता दिया और अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके उन्हें श्याममयी बना लिया, श्याम रूप बना लिया। ज्ञानियों से विशेषता यह रही कि इसमें सारी बातें केवल विचार के आधार न रहकर प्रत्यक्ष इंद्रिय गमन हो गई थी। भगवान स्वयं कहते हैं, प्रेमेव गोपरामणाम काम इत्य कथम प्रथाम इति उद्धवादयः अपि एतम वांछन्ति भगवत प्रियः। गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वह असल में काम नहीं किंतु शुद्ध प्रेम है। महान भगवत भक्त उद्धव सरीखे महात्मा इसी काम नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि गोपियों में निजेंद्रिय सुख की इच्छा है ही नहीं। तब तो भगवान बांके बिहारी को साक्षात भगवान समझकर ही अपने सकल अंगों को संपूर्ण रूप से अर्पण कर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। गोपी प्रेम की यह पवित्र लीला भगवान ने रमण अभिलाषा से अथवा गोपियों की काम वासना तृप्त करने के लिए नहीं की थी। ना तो भगवान में रमण अभिलाषा थी और ना गोपियों में काम वासना ही। यह तो की गई थी जगत के जीवों के काम नाश के लिए। तो आइए सावरे से विनती करें कि हे सावरे, हे बांके बिहारी जी, हमारी आत्मा को भी इस शरीर से ऊपर उठाकर महारास में ले चले। तो बंधुओं, आइए हम भी सावरे से प्रार्थना करें कि हमारी आत्मा को भी इस शरीर से ऊपर उठाकर अपने प्रेम की महारास में ले चले।